सो हे गाइस एंड व्हाट्सअप गाइस, आज हम बात करने वाले हैं मूवी लिमिटलेस के बारे में। ये मूवी रिलीज हुई थी 2011 को। मूवी का रेटिंग है ए एंड ओवरऑल रन टाइम है मूवी का 1 आवर 45 मिनट्स, नॉट दैट लॉन्ग, आप ऐसा कह सकते हैं। मूवी के जॉनरा एंड सब जॉनर के बारे में बात करें तो इट्स कॉन्स्पिरेसी थ्रिलर, साइकोलॉजिकल ड्रामा, साई-फाई एंड थ्रिलर। और ये मूवी आप देख सकते हो प्राइम वीडियो पर, जियो हॉटस्टार पर भी। और आई डोंट नो कि जियो हॉटस्टार में इसका हिंदी डब अवेलेबल है कि नहीं। आई गेस नहीं है मेरे हिसाब से तो, बट या यू कैन चेक इट आउट। अब हम बात करेंगे ओवरऑल स्टोरी लाइन के बारे में। पहले हम बात करें हमारे मेन कैरेक्टर जो है ब्रैडली कूपर, जिसका नाम है एडी मोरा इन दिस मूवी। सो दिस इज द गाय, ही इज आवर मेन कैरेक्टर इन दिस मूवी। एंड तो लेट्स स्टार्ट विद द ओवरऑल वीडियो। हमारा मेन कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन होता है विद आवर मेन कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन होता है एडी मोरा, हु इज़ अ राइटर हु इज़ रियली स्ट्रगलिंग इन हिज लाइफ एंड हैव अ राइटर्स ब्लॉक। राइटर्स ब्लॉक मतलब जो राइटर्स होते हैं वो लिख नहीं पाते एक पॉइंट में आके, तो उसको राइटर्स ब्लॉक कहते हैं। कि वो लोग कोशिश कर रहे हैं लिखने की पर उनके दिमाग में कुछ आ नहीं रहा, तो इट्स लाइक राइटर्स ब्लॉक हो गए, ऐसे कहते हैं। और हमारा जो एडी मोरा है, हमारा मेन कैरेक्टर, वो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रगल कर रहा है लाइफ में। पैसे नहीं है, उसके बाद जो ये बुक लिखने की कोशिश कर रहा है वो लिख नहीं पा रहा, तो बहुत स्ट्रगल कर रहा है ओवरऑल लाइफ में। अब उसकी गर्लफ्रेंड ने भी उसको छोड़ दिया बिकॉज आवर मेन कैरेक्टर इज़ नल्ला एंड बेरोज़गार। या दैट्स अ सैड पार्ट अबाउट आवर मेन कैरेक्टर इन द स्टार्ट। कि इन द स्टार्टिंग में हम ऐसे देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर इज़ नल्ला, बेरोज़गार, कुछ नहीं उसके पास, एवरीथिंग, मतलब इट्स लाइक आप कह सकते हो ज़ीरो एट दिस पॉइंट, लाइक द स्टार्ट ऑफ द मूवी। ही वॉज मैरिड वंस इन द पास्ट बट ओवरऑल दैट वॉज अ शॉर्ट मैरिज। ज़्यादा दिन नहीं चला उसका वो मैरिज, ठीक है। तो वो एक बार शादीशुदा भी था पर ज़्यादा चला नहीं उसका वो शादी। तो उसके बाद वो अपनी ब्रदर इन लॉ एक एक्स साले से मिलता है, ठीक है, एक्स ब्रदर इन लॉ से मिलता है। अब ये पार्ट ज़रूरी है, ये पार्ट एक मेजर आप बोल सकते टर्निंग पॉइंट बनेगा हमारे मेन कैरेक्टर के लाइफ में। वो अपने ब्रदर इन लॉ से मिलता है, एक्स ब्रदर इन लॉ लाइक एक्स साले से मिलता है, ठीक है। और वो दोनों बात कर रहे होते हैं, ठीक है, अपने अपने लाइफ के बारे में एक दूसरे को बता रहे होते हैं, बताता है कि देन वो एक्स साला हमारे मेन कैरेक्टर मतलब एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं अपने लाइफ के बारे में कि क्या चल रहा है लाइफ में एंड एवरीथिंग। एक रेस्टोरेंट में बैठ के दोनों एक दूसरे के लाइफ डिस्कस कर रहे होते हैं। तब हमारा जो मेन कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर को हमारा वो जो एक साला है, ठीक है, और इसमें आई डोंट नो है कि नहीं एक साला, हाँ ही इज़ द गाय, या तो ये है एक साला इस मूवी में। तो एक साला क्या करता है, इसको एक्स ब्रदर इन लॉ हमारे मेन कैरेक्टर को एक पिल देता है, एक दवाई देता है, ठीक है, एक पिल, एक सिंगुलर पिल देता है जिसके हेल्प से तुम अपना दिमाग का फुल पोटेंशियल में यूज़ कर पाओगे। लोग ऐसे बोलते हैं कि हम ह्यूमन सिर्फ अपना 20% ऑफ द ब्रेन ही एक्सेस कर सकता है और यूज़ कर पाता है, बट दैट पिल यू कैन यूज़ योर ब्रेन एट 100% लेवल। या सो लाइक मुझे नहीं पता ये कितना सच्चाई है कितना झूठ है, बट मूवी में ऐसे ही बताया गया है कि हम लोग मतलब जो ह्यूमन ब्रेन है, तो एक एवरेज ह्यूमन अपना 20% ऑफ द ब्रेन ही एक्सेस कर पाता है, अपना यूज़ कर पाता है, बट विद दैट पिल तुम अपना 100% पोटेंशियल ब्रेन यूज़ कर सकते हो। मतलब हम लोग नॉर्मली 20% यूज़ कर रहे हैं, बट विद दैट पिल आप 100% यूज़ कर सकते हो अपना ब्रेन, 100% लाइक एक्सेस कर पाओगे अपना ब्रेन। तो आप सोच सकते हो कि आप 20% में इतना कर सकते हो, तो आप सोचो कि आपका दिमाग जब 100% में कब वर्क कर रहा होगा तब आप क्या कर सकते हो। इट्स लाइक क्रेजी कर सकते हो, क्रेजी हो जाएगा, आप ऐसा कह सकते हो। सो या तो ये उसका लुक ऐसा बोलते हैं। हाँ, सो बाय द वे सिनेमेटोग्राफी ऑफ दिस मूवी इज़ एब्सोल्युटली गॉर्जियस एंड एडिक्टिव, वेरी स्मूथ एंड ब्राइट, लव्ड इट। या हाँ, वो तो है। सो सिनेमेटोग्राफी इस मूवी का काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा लगा मुझे इस मूवी का सिनेमेटोग्राफी। एंड लेट्स बैक टू द पॉइंट, बैक टू द स्टोरी लाइन। सो हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि यू नो वॉट, इट डजेंट मैटर, इट्स लेट्स टेक दिस पिल। तो वो पिल ले लेता है, अपने पॉकेट में रख लेता है। उसके बाद वो घर जाके ले लेता है वो पिल, ठीक है। सोचता है कि क्या ये हो जाएगा, लाइक यू नो, लाइक कि कितना ही बुरा हो जाएगा, कितना ही खतरनाक चीज़ हो जाएगा, तो वो पिल ले लेता है। सो पिल कंज्यूम कर लेता है, देन ही सी द मैजिक ऑफ दैट पिल। वो पिल का जादू देखता है, दैट पिल चेंज्ड एवरीथिंग विद इन हिम, ठीक है।
बाय द वे वन पिल कॉस्ट $800, मतलब वो $800 कॉस्ट करता है, एक $800 कॉस्ट करता है एक पिल। पर वो एक सर्टिफाइड पिल नहीं है एक्चुअली, वो एक लैब टेस्टेड पिल भी नहीं है। तो इट्स लाइक कि आप कह सकते हो FDA अप्रूव्ड कुछ नहीं है वो पिल का, इट्स लाइक कि ड्रग्स ही है वो, दैट्स ऑल। सो उसके बाद वो पिल लेने के बाद वो असली मैजिक देखता है हमारा मेन कैरेक्टर, वो पिल का असली मैजिक देखता है और वो पागल हो जाता है वो मैजिक वो देख के कि कितना पोटेंशियल में अपना दिमाग यूज़ कर पा रहा है वो एक पिल लेने के बाद वापस से अपना बुक लिखने लगता है और वो बहुत सारा लिख भी देता है एक्चुअली। हाँ, तो पिल लेने के बाद बुक लिखने बैठता है वो, और बहुत सारा वो 90 पेजेस लिख देता है, ऐसा जितना मुझे याद है। तो 90 पेजेस लिख देता है, बट नेक्स्ट मॉर्निंग बैक टू इस नॉर्मल फॉर्म। तो पिल का जो पिल का आप कह सकते हो ओवरऑल असर था वो टेम्पररी असर था, लाइक परमानेंट नहीं था, असर नहीं था, टेम्पररी था। तो नेक्स्ट मॉर्निंग बैक टू इस नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है वो, वापस वही दिमाग के साथ वही पागलपन, मतलब वो वापस वो नॉर्मल हो गया है। बट दैट पिल इज़ कॉल्ड, और वो पिल को असर ख़त्म हो गया, वो पिल का असर ख़त्म हो गया ओवरऑल। सुबह उठता है अगले दिन, तो वो पिल कोई FDA अप्रूव्ड नाम तो नहीं है उसका, बट दैट पिल इज़ कॉल्ड NCT 48। यस, तो पिल का नाम दिया है, मतलब FDA अप्रूव्ड पिल नहीं है ये, तो इसका नाम है, इस मूवी में इसको दिया है NCT 48। उसके बाद अब उसको वो पिल वापस चाहिए हमारे मेन कैरेक्टर को, जो ब्रैडली कूपर है हमारा, ठीक है, हमारा जो मेन कैरेक्टर है एडी मोरा, उसको वो पिल वापस चाहिए कि उसको वापस वो पिल लेना है, कि उसको वापस वो, अब वो आप कह सकते हो कि उसको वो मैजिक वापस देखना है, उसको वो जादू देखना है, वो लाइक कि वो पिल का। तो उसके बाद अब उसको वो पिल वापस चाहिए, तो अब बट उसके पास तो सिर्फ एक ही पिल था, तो सो वो जाता है वर्न के पास, वर्न मतलब उसका एक्स साले के पास जाता है वो, टू गेट सम मोर पिल्स। बट सैडली वो मर चुका है, और किसने उसको मारा है, किसी ने उसको मार दिया है। तो उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बट उसका ज़्यादा बात किया भी नहीं टू बी ऑनेस्ट इन मूवी, मतलब पर्टिकुलर लिमिटलेस मूवी में भी। पर वो मर चुका है, आप ऐसा कह सकते हो, मर चुका है, किसी ने उसको मार दिया है। बट स्टोरी आगे बढ़ती है। इन दी एंड उसको एक छोटा सा बैग मिलता है वर्न के घर में, वर्न मतलब उसका एक सारे घर में, जिसमें एक डायरी, कैश और वो स्पेशल पिल का एक भरा हुआ बैग भी है। तो हमारा मेन कैरेक्टर वो पूरा बैग उठा लेता है, फॉर हिम इट्स लाइक अ जैकपॉट, ठीक है। तो उसको वो एक बैग मिलता है, तो उसमें एक डायरी मिलती है, कैश मिलता है और एक पूरा बैग मिलता है, एक छोटा सा बैग मिलता है, वो पिल से भरा हुआ, ठीक है, वो मैजिक पिल से भरा हुआ NCT 48 से भरा हुआ बैग मिलता है। तो वो तो उसके लिए जैकपॉट है भाई, वो थोड़ा ढूंढ रहा था तो उसको पूरा बैग ही मिल गया, उसको एक पूरा पाउच ही मिल गया, आप कह सकते हो, जिससे बहुत सारे वो पिल है NCT 48। तो हमारे मेन कैरेक्टर के लिए तो वो एक जैकपॉट हो गया। सो उसके बाद वो पिल वापस ले लेता है, जस्ट 4 days हमारा मेन कैरेक्टर पूरा बुक लिख देता है, इन जस्ट 4 days विद द हेल्प ऑफ दिस पिल NCT 48, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दैट पिल वो पूरा बुक लिख देता है इन जस्ट 4 days। हमारा मेन कैरेक्टर इज जस्ट बिकम द स्मार्टेस्ट मैन अलाइव आफ्टर टेकिंग दैट स्पेशल पिल, या दैट्स ट्रू, लाइक वो लेने के बाद वो सबसे स्मार्टेस्ट मैन बन जाता है इन द होल वाइल्ड वर्ल्ड, स्मार्टेस्ट मैन अलाइव इन द होल वाइल्ड वर्ल्ड आफ्टर टेकिंग दैट पिल। उसके बाद उसके दिमाग में एक प्लान आता है जिससे वो बहुत सारा पैसा कमा सकता है, बट उस प्लान के लिए उसको पैसे चाहिए। सो दैट्स द स्टोरी ऑफ दिस मूवी। सो या अभी इसके आगे तो मूवी बहुत इसके आगे बहुत कुछ होता है मूवी में, बट दैट्स द स्टोरी ऑफ दिस मूवी कि उसके हमारे मेन कैरेक्टर दिमाग में एक प्लान आता है कि जिससे वो बहुत सारे पैसे कमा सकता है, पर उसके लिए उसको पैसे चाहिए, इट्स लाइक पैसे को खींचता है, पर तुमको उसके लिए बेस प्लान, मतलब उसके लिए तुम्हें बेस प्लान के लिए पैसे तो चाहिए ना। तो हमारे मेन कैरेक्टर पास इतना पैसा होता नहीं है, तो वो उसके लिए कुछ जुगाड़ करता है। दैट्स द ओवरऑल स्टोरी, आप ऐसा कह सकते हो कि वो क्या प्लान है, कैसे पैसे कमा सकता है, क्या हमारा MC उसके लिए। दैट्स द ओवरऑल स्टोरी ऑफ दिस मूवी कि उसके ऐसे एक प्लान है जिससे वो डबल पैसा कमा सकता है, पर वो प्लान क्या है उसके लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी।
उसके बाद आपको दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे कि क्या हमारा हमारा एमसी, जब हमारा मेन कैरेक्टर उसका स्पेशल पिल ख़त्म होने के बाद क्या करेगा, लाइक दैट्स अ लिमिट, यू नो, लाइक उसको एक पाउच मिला है, वो मतलब एक पाउच मिला है उसको, वो NZT48 का, वो ख़त्म हो गया, उसके बाद वो क्या करेगा कि वो जब यूज़ करता है तभी वो सबसे सबसे 100% पोटेंशियल अपना ब्रेन यूज़ कर पाता है। बट जब उसके पास वो पिल ख़त्म हो जाएगा तब वो क्या करेगा, क्या वो उस स्पेशल पिल से एडिक्ट हो जाएगा, वो सेकंड क्वेश्चन वो बनता है। थर्ड क्वेश्चन है कि क्या वो उस पिल के मदद से पैसे अर्न कर पाएगा। उसके फोर्थ क्वेश्चन है क्या उस स्पेशल पिल का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लाइक कोई तो साइड इफ़ेक्ट होगा ना, और साइड इफ़ेक्ट है तो क्या है वो साइड इफ़ेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या हमारा मेन कैरेक्टर एक बड़ा आदमी बन पाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या और भी ऐसे लोग हैं हमारे मेन कैरेक्टर जैसे जो ये स्पेशल पिल को लेते हैं, और वो लोग कौन हैं और कहाँ पर हैं, या तो ये सब क्वेश्चंस आपके दिमाग में आएंगे जब मेरा ये पूरा खिचड़ी सुनने के बाद आपके दिमाग में ऐसे क्वेश्चंस आ रहे होंगे। तो ये सब क्वेश्चंस के जवाब मिलने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी, तो आपको ये सब क्वेश्चन के जवाब मिल जाएंगे। अब मूवी के दूसरी चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। मूवी का फर्स्ट हाफ काफ़ी सिंपल रखा गया है, सेकेंड हाफ ऑफ द मूवी कॉम्प्लिकेटेड है बट थोड़ा सा नॉट मच, ठीक है। मिस्टीरियस एलिमेंट इन दिस फिल्म वर्क्स रियली वेल। उसके बाद मूवी के सेकेंड हाफ में सस्पेंस भी है, दैट्स अ गुड मूव बाय द मेकर्स। सेकेंड हाफ ऑफ द मूवी रिवॉल्व्स अराउंड द बिजनेस एस्पेक्ट, यस, सेकेंड हाफ ऑफ द मूवी रिवॉल्व्स अराउंड द बिजनेस, जो पार्ट होता है बिजनेस एस्पेक्ट है उसके अराउंड रिवॉल्व करती है। मूवी इज़ फास्ट पेस्ड एंड वर्क्स परफेक्टली विद द प्लॉट, मूवी प्लॉट उसके साथ अच्छा वर्क करता है विद द फास्ट पेस्ड, मतलब हमारा मूवी ओवरऑल फास्ट पेस्ड है पर वो वर्क अच्छे से करता है विद द मूवी प्लॉट के साथ। मूवी वर्क्स इन अ लीनियर मोशन, ठीक है। ब्रैडली कूपर की एक्टिंग वॉज टॉप नॉच बाय द वे, मज़ा आ गया देखकर, टॉप नॉच एक्टिंग थी बंदे की, बंदे ने अपना 100% दिया है इस मूवी में, टॉप नॉच एक्टिंग बाय हिम, टॉप नॉच। अब हम बात करेंगे एंडिंग के बारे में। एंडिंग थोड़ी कंफ्यूजिंग लग सकती है बट बेयर विथ मी व्हेन यू रीच द एंड, इट्स ऑल गोना मेक सेंस, या दैट्स, ये तो थोड़ा सा ये थोड़ा राइम बन गया, बट या दैट्स ट्रू। एंडिंग थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है आपको बट थोड़ा पेशेंस रखना, और जब एंड पॉइंट पे पहुँचोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है मूवी में, ठीक है। सो इट्स ऑल गोना मेक सेंस इन द एंड, तो आप सब समझ जाओगे एंड में क्या है। मूवी की एंडिंग जो है वो प्रीटी गुड, मैं कहूँगा ऐसा कहूँगा कि एंडिंग इज़ प्रीटी गुड, आई रियली लाइक्ड इट। मूवी की एंडिंग को देखकर हंसा भी हूँ मैं थोड़ा, इट वॉज सॉलिड, या तो वो तो है कि मूवी का जब एंडिंग आप देखते हो तो आपको थोड़ी हंसी भी आएगी इन दी एंड, बट इट वॉज सॉलिड, यू कैन से इट वॉज अ गुड एंडिंग, बट थोड़ा सा ओपन रखा गया है एंडिंग को, ओपन एंडिंग रखा गया है फॉर द व्यूअर्स टू थिंक आफ्टर वॉचिंग द मूवी। तो मूवी को थोड़ा ओपन रखा गया है इन दी एंड, सो आप वो मूवी देखने का सोचो कि क्या हुआ भाई, जो ऐसा होता है ना कि क्या हुआ ऐसे करके, बट आपको आंसर मिल जाएगा ओवरऑल, तो कोई बात नहीं है। ओवरऑल ये मूवी मेरे लिए 7.5 आउट ऑफ 10 है, फॉर मी इट्स अ सॉलिड 7.5 आउट ऑफ 10 वाली सॉलिड मूवी है ये, इट्स अ गुड वन, आई लाइक इट, मज़ा आया देख के। और अब इसकी हम रेटिंग्स उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो रेटिंग है 7.4 आउट ऑफ 10, 6.5 लाख लोगों ने इसको रेट किया है, मेटा स्कोर है इसका 59। इसको डायरेक्ट किया है नील बर्गर ने। इसके दूसरे क्राइटेरियाज के बारे में बात करें तो सेक्स और न्यूडिटी मूवी में मल्टीपल सेक्सुअल सीन्स है, मल्टीपल किसिंग सीन्स है, मल्टीपल ये मूवी मैंने देखी थी 13 अप्रैल को, ठीक है। सो इट्स बीन अ वाइल एक्चुअली, सो मैंने हफ्ते पहले मूवी देखी थी। तो इसमें मल्टीपल सेक्स सीन्स तो है, ऑफ स्क्रीन सेक्स सीन्स है, आप ऐसा कह सकते हो, ऑफ स्क्रीन सेक्स सीन्स मल्टीपल है इसमें, मल्टीपल किसिंग सीन्स है, मल्टीपल न्यूड सीन्स भी है, तो उसको मॉडरेट लेवल में रखना चाहूँगा सेक्स सीन्स, और मतलब सेक्स और न्यूडिटी में मैं इस मूवी को मॉडरेट लेवल में रखना चाहूँगा, आप ऐसा कह सकते हैं। तो ये मूवी आप फैमिली के साथ तो नहीं देख सकते टू बी ऑनेस्ट, बट फ्रेंड्स और पार्टनर के साथ आराम से बैठ के देख सकते हो। ये मूवी का वायलेंस घोर मॉडरेट लेवल में रखना चाहूँगा, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं है पर है ये मूवी में वायलेंस घोर। प्रोफेनिटी भी ये मूवी में अच्छी खासी है, मतलब गाली गलौज ये मूवी मॉडरेट लेवल में रखी गई है।
ड्रग्स अल्कोहल का ऑब्वियसली जो एनजीटी है वो एक ड्रग्स ही है, तो उसका यूज़ बहुत किया गया है, मतलब वो एक ड्रग ही है, आप ऐसा कह सकते हो, तो उसका यूज़ काफ़ी किया गया है, तो उसको सीवियर लेवल रखना चाहूँगा। मूवी में मॉडरेट लेवल में ही इंटेंस ऑफ राइटिंग सीन्स है, सो दैट्स द ओवरऑल थिंग ऑफ दिस मूवी। सो इट्स अ गुड मूवी बाय द वे, मुझे पसंद है, मुझे देखने में काफ़ी मज़ा आया। आप बोर नहीं होते हो बिल्कुल भी, एक पॉइंट भी बोर नहीं होते हो। और इसका जो बिजनेस एक्सपर्ट है, जो सेकेंड हाफ है, वो आप कह सकते हो स्टॉक मार्केट ये सब के अराउंड ज़्यादा रिवॉल्व करता है, यू नो, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, इन सब के ज़्यादा रिवॉल्व करता है सेकेंड हाफ ऑफ द मूवी, पर आप बोर नहीं होते हो। सो दैट्स अ गुड पार्ट ऑफ दिस मूवी। तो मैं इसको रेट करना चाहूँगा 7/10। सॉलिड मूवी, मज़ा आया देख के मुझे तो। ओवरऑल 7.5 है, तो मैं 7.5 तो रेट नहीं कर सकता इस मूवी को, तो मैं इस मूवी को 7 या 8 रेट कर पाऊँगा। तो मैं इस मूवी को यू नो व्हाट 7 नहीं 8 रेट करूँगा, मुझे आया देख के मज़ा आया, तो मैं इसको रेट 8 करूँगा। तो या सो इट्स लाइक 8/10 मूवी फॉर मी। सो इट्स ओवरऑल अ गुड मूवी, एंड दैट्स ऑल टू टॉक अबाउट। थैंक्स।